सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगदतों विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम। हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे कर्मयोग। गीता, भागवत, वेदों में, पुराणों में 3 योग बतलाए गए हैं मानव के कल्याण के लिए। प्रथम कर्मयोग, द्वितीय ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग। आइए चर्चा करते हैं कर्मयोग के विषय में। कर्मयोग क्या है? कर्मशील पुरुष धन, यश, स्त्री, ऐश्वर्य, संपन्नता, सौभाग्य प्राप्त करता है। पतिव्रता नारी प्राप्त करता है। शांत सुख सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है जो कर्मशील पुरुष होता है। कर्मशील मानव लोक परलोक में सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता है। लेकिन विचार करना है कि कौन से कर्म से सुख प्राप्त होता है। कर्म कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के कर्म होते हैं। साधारण भाषा में कर्म को कहा जाता है कि लौकिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाला जो कर्म होता है, आचरण होता है, वो कर्म कहलाता है, जिससे हमारी समस्त लौकिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुकर्म या सत्कर्म। जब प्राणी परलोक के निमित्त जप, दान, तप, यज्ञ, परोपकार करता है तो उसे लोक में यश तथा परलोक में गति प्राप्त होती है। इस कर्म को सत्कर्म कहा जाता है। अकर्म क्या है? लोक व परलोक की चिंता न करने वाला प्राणी माता पिता या उपहार से प्राप्त संपत्ति का प्रयोग तो करता है, लेकिन स्वयं कोई कर्म नहीं करता। ऐसा मानव लोक में अपयश प्राप्त करता है, परलोक में दुर्गति को प्राप्त करता है। दुष्कर्म। अपनी इंद्रियों तथा शरीर पोषण के लिए दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर किया जाने वाला कर्म लोक में अपयश प्रदान करता है, अपमान प्रदान करता है, दरिद्रता प्रदान करता है, बंधन प्रदान करता है। तथा दुष्कर्म करने वाले प्राणी को परलोक में भी पीड़ा मिलती है। नीच योनि में बार बार भटकना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्म कर्म अर्थात यज्ञ, जप, तप, व्रत, उपवास, भजन, कथा वाचन, कथा श्रवण, सभी जीवों में ब्रह्म सत्ता जानते हुए और मानते हुए सबसे मैत्री भाव रखना, सबकी मदद करना, किसी के लिए अहित विचार न करना, ये ब्रह्म कर्म कहलाता है। ऐसा प्राणी जो होता है ब्रह्म कर्म करने वाला, वो संसार में हर जगह पूजनीय वंदनीय होता है और मृत्यु के पश्चात भी परलोक में दिव्य गति प्राप्त करता है, वहाँ भी सम्मान को प्राप्त करता है। इस प्रकार मानो जो कर्म करता है, अर्थात यदि मेरे द्वारा कोई ऐसा दुष्कर्म हो गया है तो उसका पश्चाताप करें और पुनः प्रतिज्ञा कर लें कि पाप दोबारा हमसे नहीं होगा। ये यज्ञ, तप, दान, व्रत, उपवास करके सभी प्राणियों को खुश करते हुए जीवन बिताएं तो ये कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोगी कभी दुखी नहीं रहता है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।